So guys, today in this video we will learn common English words used in daily life with Hindi meaning. So let's get started. नहाना को इंग्लिश में बाथ बोलते हैं. बाथ. नहलाना, किसी को नहलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं गिव अ बाथ. गिव अ बाथ. मंजन करना को इंग्लिश में हम ब्रश बोलते हैं. ब्रश. कुल्ला करना को इंग्लिश में हम विंस बोलते हैं. विंस. साबुन का पानी को इंग्लिश में हम सोपी वाटर बोलते हैं. सोपी वाटर. शैम्पू करना को इंग्लिश में हम शैम्पू बोलते हैं. शैम्पू. साबुन लगाना को इंग्लिश में हम सोप बोलते हैं. सोप. सुसु करना को इंग्लिश में हम पी बोलते हैं. पी. पट्टी करना को इंग्लिश में हम पूप या फिर पू बोलते हैं. वैसे तो पू बोलते हैं लेकिन आप पू बोल सकते हो. पूप या फिर पू. बिस्तर गीला करना को इंग्लिश में हम बेड वेटिंग बोलते हैं. बेड वेटिंग. बिस्तर गीला करने वाले को हम इंग्लिश में बेड वेटर बोलते हैं. बेड वेटर. निचोड़ना को इंग्लिश में हम विंग बोलते हैं. विंग. वगोड़ना को इंग्लिश में हम रब बोलते हैं. रब. खोलना को इंग्लिश में हम टर्न ऑन बोलते हैं. खोलना मतलब जैसे कोई नल होता है तो उसको हम खोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं टर्न ऑन. टर्न ऑन. अब वैसे अगर हमें नल बंद करना है तो बंद करने को हम बोलते हैं टर्न ऑफ. टर्न ऑफ. धोना को इंग्लिश में हम वॉश बोलते हैं. धोना मतलब हाथ धोना, मुंह धोना, पैर धोना, इसको वो वाला धोना, इसको हम इंग्लिश में वॉश बोलते हैं. और कपड़े धोने को इंग्लिश में हम डू द लॉन्ड्री या फिर वॉश द लॉन्ड्री बोलते हैं. डू द लॉन्ड्री या फिर वॉश द लॉन्ड्री. सुखाना को इंग्लिश में हम ड्राई बोलते हैं. सुखाना मतलब जैसे हमें बाल सुखाने होते हैं तो उस सुखाने को हम बोलते हैं ड्राई. पोंछना को इंग्लिश में हम वाइप बोलते हैं. वाइप. झाग को इंग्लिश में हम फॉर्म बोलते हैं. फॉर्म. झाइयां को इंग्लिश में फ्रेकल्स बोलते हैं. फ्रेकल्स. झुर्रियां को इंग्लिश में विंकल्स बोलते हैं. विंकल्स. मस्सा को इंग्लिश में वाल्ट बोलते हैं. वाल्ट. तिल को इंग्लिश में मोल बोलते हैं. मोल. दांत को इंग्लिश में विंग वार्म बोलते हैं. विंग वार्म. खुजली को इंग्लिश में इच बोलते हैं. इच. मुहासे को इंग्लिश में एक्ने बोलते हैं. एक्ने. फुंसी को इंग्लिश में पिंपल बोलते हैं. पिंपल. फोड़ा को इंग्लिश में बॉयल बोलते हैं. बॉयल. घाव को इंग्लिश में गैस बोलते हैं, गैस।
गुमटा को इंग्लिश में बिरुज बोलते हैं, बिरुज। घमौरी को इंग्लिश में प्रिकली हीट बोलते हैं, प्रिकली हीट। त्वचा को इंग्लिश में स्किन बोलते हैं, स्किन। त्वचा का डॉक्टर को इंग्लिश में डर्माटोलॉजिस्ट बोलते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट। काले घेरे को इंग्लिश में डार्क सर्कल्स बोलते हैं, डार्क सर्कल्स। दाग या फिर धब्बा को इंग्लिश में ब्लेमिश बोलते हैं, ब्लेमिश। रोंगटे को इंग्लिश में गूज बम्प्स बोलते हैं और गूज पिंपल्स भी बोलते हैं, गूज बम्प्स और गूज पिंपल्स। पैदाइशी निशान को इंग्लिश में बर्थ मार्क बोलते हैं, बर्थ मार्क। रोमकूप को इंग्लिश में पोर बोलते हैं, पोर। गाल का गड्ढा को इंग्लिश में डिंपल बोलते हैं, डिंपल। सिर की खाल को इंग्लिश में स्कैल्प बोलते हैं, स्कैल्प। फफोला को इंग्लिश में ब्लिस्टर बोलते हैं, ब्लिस्टर। खुरन को इंग्लिश में स्कैब बोलते हैं, स्कैब। खरोच का निशान को इंग्लिश में स्क्रैच बोलते हैं, स्क्रैच। छोटी कील जिसे हम काली कील भी बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में ब्लैक हेड बोलते हैं, ब्लैक हेड। और एक दूसरी कील होती है जिसे हम सफ़ेद कील बोलते हैं, छोटी कील या फिर सफ़ेद कील बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वाइट हेड, वाइट हेड। रूप रंग को इंग्लिश में कॉम्प्लेक्शन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्शन। गोरा को इंग्लिश में फेयर बोलते हैं, फेयर। गेहुआ को इंग्लिश में व्हीटिस बोलते हैं, व्हीटिस। सांवला को इंग्लिश में स्वार्थी बोलते हैं, स्वार्थी। सफेद त्वचा वाला व्यक्ति को हम इंग्लिश में एल्बिनो बोलते हैं, एल्बिनो। फटे हुए होंठ को हम इंग्लिश में चैप्ड लिप्स बोलते हैं, चैप्ड लिप्स। फटे हुए हाथ को हम इंग्लिश में चैप्ड हैंड्स बोलते हैं, चैप्ड हैंड्स। फटी हुई एड़ियों को हम इंग्लिश में क्रैक्ड हील्स बोलते हैं, क्रैक्ड हील्स। इनको भी आप चैप्ड हील्स बोल सकते हो, बट इसको 99% लोग क्रैक्ड हील्स ही बोलते हैं। फटी हुई त्वचा को इंग्लिश में चैप्ड स्किन बोलते हैं, चैप्ड स्किन। पैसे निकालना को हम इंग्लिश में विड्रॉ बोलते हैं, विड्रॉ। पैसे निकालने वाला को हम इंग्लिश में विड्रॉअर बोलते हैं, विड्रॉअर। खाता धारक को हम इंग्लिश में अकाउंट होल्डर बोलते हैं, अकाउंट होल्डर। खाता संख्या को हम इंग्लिश में अकाउंट नंबर बोलते हैं, अकाउंट नंबर। दायक को हम इंग्लिश में चेक बोलते हैं, चेक। कर्ज को हम इंग्लिश में
डेट बोलते हैं। इसमें बी साइलेंट रहता है, डेट। कर्जदार को हम इंग्लिश में डेटर बोलते हैं, डेटा। किस्त को हम इंग्लिश में इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट। बैंक कर्मी को हम इंग्लिश में बैंकर बोलते हैं, बैंकर। बैंक संचालक को हम इंग्लिश में बैंक मैनेजर बोलते हैं, बैंक मैनेजर। रोकड़िया या फिर खजांची को हम इंग्लिश में कैशियर बोलते हैं, कैशियर। लिपिक को हम इंग्लिश में क्लर्क बोलते हैं, क्लर्क। चौकीदार को हम इंग्लिश में वॉचमैन बोलते हैं, वॉचमैन। लेन देन को हम इंग्लिश में ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। खाता को हम इंग्लिश में अकाउंट बोलते हैं, अकाउंट। चालू खाता को हम इंग्लिश में करेंट अकाउंट बोलते हैं, करेंट अकाउंट। बचत खाता को हम इंग्लिश में सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं, सेविंग्स अकाउंट। पासबुक को हम इंग्लिश में पासबुक और बैंक बुक बोलते हैं, पासबुक या फिर बैंक बुक। चेक की किताब को हम इंग्लिश में चेक बुक बोलते हैं, चेक बुक। पैसे जमा करना को हम डिपॉजिट बोलते हैं, डिपॉजिट। पैसे जमा करने वाले को हम डिपॉजिटर बोलते हैं, डिपॉजिटर। जमा की गई धनराशि को हम डिपॉजिटेड अमाउंट बोलते हैं, डिपॉजिटेड अमाउंट। निकली हुई धनराशि को हम विड्रॉल अमाउंट बोलते हैं, विड्रॉल अमाउंट। पैसे जमा करने वाली स्लिप को हम डिपॉजिट स्लिप बोलते हैं, डिपॉजिट स्लिप। पैसे निकालने वाली स्लिप को हम विड्रॉल स्लिप बोलते हैं, विड्रॉल स्लिप। क्रेडिट कार्ड को हम इंग्लिश में क्रेडिट कार्ड ही बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड। निकासी कार्ड को हम इंग्लिश में डेबिट कार्ड बोलते हैं, डेबिट कार्ड। दिवालिया, जो दिवालिया हो जाता है, जिनका दिवालिया निकल जाता है, जो मतलब दिवालिया हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट। ब्याज को हम इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट। उधार को हम इंग्लिश में लोन बोलते हैं, लोन। कर्ज लेना या फिर उधार लेना को हम इंग्लिश में बोरो बोलते हैं, बोरो। कर्ज देना या फिर उधार देना को हम इंग्लिश में लैंड बोलते हैं, लैंड। ऋणदाता मतलब जो आपको लोन देता है उसको हम बोलते हैं लेंडर, लेंडर। बैंक की शाखा को हम ब्रांच बोलते हैं, ब्रांच। कोष कक्ष, कोष कक्ष मतलब जिसके अंदर जो है पैसे वगैरह होते हैं वो जिसके अंदर रखा जाता है उसको हम बोलते हैं कोष कक्ष। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्ट और स्ट्रॉन्ग रूम, वॉल्ट और स्ट्रॉन्ग रूम। ताले वाली अलमारी को हम इंग्लिश में
लॉकर बोलते हैं, लॉकर। निष्क्रिय मतलब जैसे आपका कोई बैंक अकाउंट होता है तो अगर वो बंद कर दिया जाता है तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं निष्क्रिय, और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डोरमेंट, डोरमेंट। सक्रिय मतलब अगर आपका बैंक अकाउंट है और वो सक्रिय है मतलब चालू है तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव, एक्टिव। शेष राशि को हम इंग्लिश में बैलेंस बोलते हैं, बैलेंस। विवरण को हम इंग्लिश में बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं, बैंक स्टेटमेंट। रकम को हम इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट। नगद धनराशि को हम इंग्लिश में हार्ड कैश बोलते हैं, हार्ड कैश। गिरवी या फिर गिरवी रखना को हम मॉर्गेज बोलते हैं, मॉर्गेज। बैंक ड्राफ्ट को हम इंग्लिश में बैंक ड्राफ्ट ही बोलते हैं, बैंक ड्राफ्ट। म्यादी जमा करना को हम इंग्लिश में फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट। प्राप्तकर्ता को हम इंग्लिश में पे बोलते हैं। प्राप्तकर्ता वो होता है जिसके नाम पे पैसे आते हैं, उसको हम हिंदी में प्राप्तकर्ता बोलते हैं और इंग्लिश में पे बोलते हैं। हिताधिकारी, हिताधिकारी मतलब जैसे किसी के मरने के बाद में जो उसको पैसे मिलेंगे वो हिताधिकारी होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी। पैसे आना को हम इंग्लिश में क्रेडिट बोलते हैं, क्रेडिट। पैसे कटना को हम इंग्लिश में डेबिट बोलते हैं, डेबिट। कोड भाषा को हम इंग्लिश में कोड बोलते हैं, कोड भाषा मतलब जो कोड्स होते हैं बैंक के उसको हम कोड भाषा बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कोड बोलते हैं। बैंक को हम इंग्लिश में बैंक ही बोलते हैं, बैंक। और खाता होना जैसे कि आपका खाता है तो उसको भी हम इंग्लिश में बैंक ही बोलते हैं, बैंक। राजतंत्र को इंग्लिश में मोनार्की बोलते हैं, मोनार्की। लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं, डेमोक्रेसी। न्यायपालिका को इंग्लिश में जुडिशियरी बोलते हैं, जुडिशियरी। विधायिका को इंग्लिश में लेजिस्लेचर बोलते हैं, लेजिस्लेचर। कार्यपालिका को इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। संघात्मक को इंग्लिश में फेडरल बोलते हैं, फेडरल। एकात्मक को इंग्लिश में यूनिटरी बोलते हैं, यूनिटरी। राज्यसभा को इंग्लिश में स्टेट काउंसिल बोलते हैं, स्टेट काउंसिल। लोकसभा को इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल। विधान परिषद को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। कानून या फिर विधान को इंग्लिश में लेजिस्लेशन या फिर लॉ बोलते हैं, लेजिस्लेशन या फिर लॉ। संसद को इंग्लिश में
पार्लियामेंट बोलते हैं, पार्लियामेंट। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। बीज को इंग्लिश में हम सीड बोलते हैं, सीड। जड़ को इंग्लिश में हम रूट बोलते हैं, रूट। कली को इंग्लिश में हम बड बोलते हैं, बड। गुठली को इंग्लिश में हम स्टोन बोलते हैं, स्टोन। छाल को इंग्लिश में हम बार्क बोलते हैं, बार्क। डाल को इंग्लिश में हम ब्रांच बोलते हैं, ब्रांच। अंकुर को इंग्लिश में हम स्प्राउट या फिर जर्म बोलते हैं, स्प्राउट या फिर जर्म। कलम को इंग्लिश में हम ग्राफ्ट बोलते हैं, ग्राफ्ट। धड़ या फिर तना को हम स्टेम या फिर ट्रंक बोलते हैं, स्टेम और ट्रंक। रेशा को इंग्लिश में हम फाइबर बोलते हैं, फाइबर। कांटा को इंग्लिश में हम थॉर्न बोलते हैं, थॉर्न। पत्ता को इंग्लिश में हम लीफ बोलते हैं, लीफ। टहनी को इंग्लिश में हम ट्विग बोलते हैं, ट्विग। बेल को इंग्लिश में हम क्रीपर बोलते हैं, क्रीपर। जड़ी बूटी को इंग्लिश में हम हर्ब बोलते हैं, हर्ब। फूल को इंग्लिश में हम फ्लावर बोलते हैं, फ्लावर। फल को इंग्लिश में हम फ्रूट बोलते हैं, फ्रूट। पौधा को इंग्लिश में हम प्लांट बोलते हैं, प्लांट। पेड़ को इंग्लिश में हम ट्री बोलते हैं, ट्री। धूप सेकना को इंग्लिश में बास्क इन द सन बोलते हैं, बास्क इन द सन। आग जलाना को इंग्लिश में सेट फायर बोलते हैं, सेट फायर। हाथ तापना को इंग्लिश में वार्म द हैंड्स बोलते हैं, वार्म द हैंड्स। सुन को इंग्लिश में नम बोलते हैं, नम। ठंड या फिर सर्दी को इंग्लिश में कोल्ड बोलते हैं, कोल्ड। कड़ी ठंड को इंग्लिश में हार्श विंटर बोलते हैं, हार्श विंटर। कड़ाके की ठंड को इंग्लिश में एक्सट्रीम कोल्ड बोलते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड। जाड़े का मौसम को इंग्लिश में विंटर बोलते हैं, विंटर। शीतलहर या फिर ठंडी हवा को इंग्लिश में कोल्ड विंड बोलते हैं, कोल्ड विंड। कपकपाना को इंग्लिश में शिवर, शडरिंग या फिर थिम्बलिंग, शिवर, शडरिंग या फिर थिम्बलिंग। दांत किटकिटाना को इंग्लिश में चैटर बोलते हैं, चैटर।
जमना को जब हमारे हाथ जम जाते हैं ठंड के मारे तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीज। फ्रीज। ठंड में हमारी स्किन खुरदरी और रूखी हो जाती है। जब हम नहा के निकलते हैं तो हमारी स्किन खुरदरी या फिर रूखी हो जाती है, तो उसको हम इंग्लिश में रफ बोलते हैं। रफ। अंगीठी को इंग्लिश में फायर प्लेस बोलते हैं। फायर प्लेस। मूंगफली को इंग्लिश में पीनट बोलते हैं। पीनट। ये वो मूंगफली है जो बिना छिली होती है, जिसको हम छिलते नहीं है उसको हम बोलते हैं पीनट। और जो मूंगफली छिल जाती है, मतलब मूंगफली के दाने जो होते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड नट। ग्राउंड नट। धुआं निकलना को इंग्लिश में स्मोक बोलते हैं। धुआं निकलना मतलब जब हम ठंड में बोलते हैं तो हमारे मुंह से धुआं निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं स्मोक। कोहरा को हम इंग्लिश में फॉग बोलते हैं। फॉग। धुंध या फिर मतलब दुहासा, यह कोहरा और प्रदूषण का मिश्रण होता है, तो ये बनी ऐसे जैसे स्मोक और फॉग को लेके ये वर्ड बना है स्मोक। तो स्मोक मतलब धुंध या फिर दुहासा। ओस को इंग्लिश में हम ड्यू बोलते हैं। ड्यू। ओस की बूंदों को इंग्लिश में हम ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं। ड्यू ड्रॉप्स। बर्फबारी को इंग्लिश में हम स्नोफॉल बोलते हैं। स्नोफॉल। बर्फ का पुतला को इंग्लिश में हम स्नोमैन बोलते हैं। स्नोमैन। बर्फ का गोला को इंग्लिश में हम स्नो बॉल बोलते हैं। स्नो बॉल। बर्फ या फिर बर्फ गिरना को इंग्लिश में हम स्नो बोलते हैं। स्नो। बर्फ के टुकड़े को इंग्लिश में हम स्नो फ्लेक्स बोलते हैं। स्नो फ्लेक्स मतलब बर्फ के टुकड़े। सर्दी लगना को इंग्लिश में हम कैच कोल्ड बोलते हैं। कैच कोल्ड। बीमार को इंग्लिश में हम इल बोलते हैं, सिक बोलते हैं या फिर अंडर द वेदर बोलते हैं। आप इन तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। बुखार को इंग्लिश में हम फीवर बोलते हैं। फीवर। जुकाम को इंग्लिश में हम कोल्ड बोलते हैं। कोल्ड। खांसी को इंग्लिश में हम कफ बोलते हैं। कफ। रजाई या फिर लिहाफ को हम क्विल्ट बोलते हैं। क्विल्ट। कंबल को इंग्लिश में हम ब्लैंकेट बोलते हैं। ब्लैंकेट। गद्दा को इंग्लिश में हम मैट्रेस बोलते हैं। मैट्रेस। चारपाई या फिर खटिया को इंग्लिश में हम कॉट बोलते हैं। कॉट। ऊनी कपड़ों को इंग्लिश में हम वूलन क्लॉथ्स बोलते हैं। वूलन क्लॉथ्स। गर्म कपड़े को इंग्लिश में हम वार्म क्लॉथ्स बोलते हैं। वार्म क्लॉथ्स। ओढ़ने या फिर सोल को इंग्लिश में हम सोल बोलते हैं। सोल। टोपा को इंग्लिश में हम विंटर कैप बोलते हैं। विंटर कैप। गुलबंद को इंग्लिश में हम मफलर बोलते हैं। मफलर। खरवास को इंग्लिश में हम सोर थ्रोट बोलते हैं।
सोर थ्रोट। गरारे करना को इंग्लिश में हम गार्गल बोलते हैं, गार्गल। नमक का पानी को इंग्लिश में हम सॉल्ट वाटर बोलते हैं, सॉल्ट वाटर। गर्म पानी को इंग्लिश में हम हॉट वाटर बोलते हैं, हॉट वाटर। गुनगुना पानी को इंग्लिश में हम ल्यूक वार्म वाटर बोलते हैं, ल्यूक वार्म वाटर। खाना गर्म करना को इंग्लिश में हम हीट अप बोलते हैं, हीट अप। गर्मा गर्म जैसे कि गर्मा गर्म चाय, तो इसको हम बोलते हैं पाइपिंग हॉट, पाइपिंग हॉट। अदरक वाली चाय को इंग्लिश में हम जिंजर टी बोलते हैं, जिंजर टी। रुई को इंग्लिश में हम कॉटन बोलते हैं, कॉटन। रुई भरवाना को इंग्लिश में हम कॉटन फिलिंग बोलते हैं, कॉटन फिलिंग। दास्ताने को इंग्लिश में हम ग्लव्स बोलते हैं, ग्लव्स। मोजे या फिर जुराब को इंग्लिश में हम सॉक्स बोलते हैं, सॉक्स। बंडी, फतुई या फिर मरजाई, इसको हम इंग्लिश में जैकेट बोलते हैं, जैकेट। ऊनी बनियान को इंग्लिश में हम स्वेटर या फिर पुल ओवर बोलते हैं, स्वेटर या फिर पुल ओवर। पहला वर्ड है बीनना। जैसे कि हमें चावल बीनना होता है तो हम चावल बीनना को इंग्लिश में बोलते हैं पिक, पिक मतलब बीनना। और फ्रेंड्स, भिगोना, जब हम कोई चीज भिगोते हैं तो उसको हम इंग्लिश में सोक बोलते हैं, सोक। और फ्रेंड्स, तलना, जब हमें कोई चीज तलनी होती है तो उसको हम इंग्लिश में फ्राई बोलते हैं, फ्राई। आटा छानना को इंग्लिश में हम सिफ्ट बोलते हैं, सिफ्ट मतलब आटा छानना। चाय छानना को इंग्लिश में हम स्ट्रेन बोलते हैं, स्ट्रेन मतलब चाय छानना। और फ्रेंड्स, भूनना, भूनना को हम इंग्लिश में रोस्ट बोलते हैं, रोस्ट। छोंकना या फिर तड़का लगाना, इसको हम इंग्लिश में सीजन बोलते हैं, सीजन मतलब छोंकना या फिर तड़का लगाना। गूंथना या फिर मारना, इसको हम इंग्लिश में नीड बोलते हैं, नीड। लोई, जो लोई होती है आटे की, उसको हम इंग्लिश में डो बोलते हैं, डो मतलब लोई। और फ्रेंड्स, बेलना को इंग्लिश में हम रोल आउट बोलते हैं, रोल आउट मतलब बेलना। और फ्रेंड्स, सेकना, जब हम रोटी सेकते हैं तो उसको हम इंग्लिश में बेक बोलते हैं, बेक मतलब सेकना। कोई चीज पलटना, जैसे कि रोटी पलटना, तो इसको हम इंग्लिश में फ्लिप बोलते हैं, फ्लिप मतलब पलटना। मिलाना, जब हमें कोई चीज मिलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिक्स, मिक्स। पीसना, जब हमें कोई चीज पीसनी होती है तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्राइंड, ग्राइंड। वो इसी से मिलके बना है ग्राइंडर, क्योंकि ग्राइंडर जो होता है वो पीसता है, तो इसको हम बोलते हैं ग्राइंडर। तो पीसने को हम बोलते हैं ग्राइंड, ग्राइंड मतलब पीसना। और घुलना या फिर घोलना, इसको हम इंग्लिश में डिजॉल्व बोलते हैं, डिजॉल्व मतलब घुलना या फिर घोलना। हमें कोई चीज
पानी के अंदर या किसी शरबत के अंदर कोई चीज घोलनी होती है तो उसको हम बोलते हैं डिजॉल्व। डिजॉल्व। छिड़कना, जैसे कि हमें खाने के अंदर नमक छिड़कना होता है तो उसको हम इंग्लिश में स्प्रिंकल बोलते हैं। स्प्रिंकल मतलब छिड़कना। पिघलना, जैसे कि आइसक्रीम को हम फ्रिज के अंदर से निकाल देते हैं तो पिघलने लगती है, तो पिघलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेल्ट। मेल्ट मतलब पिघलना। निचोड़ना, जैसे कि हमें कोई चीज निचोड़नी होती है जैसे कि नींबू, तो उसको हम इंग्लिश में स्क्वीज बोलते हैं। स्क्वीज मतलब निचोड़ना। फेंटना, हम कोई चीज फेंटते हैं तो उसको हम इंग्लिश में विस्क बोलते हैं। विस्क। और वैसे फेंटनी जो होती है उसको भी हम इंग्लिश में विस्क ही बोलते हैं। विस्क मतलब फेंटना या फिर फेंटनिंग। छीलना, जैसे कि हम कोई सब्जी छीलते हैं जैसे कि आलू, तो उसको हम इंग्लिश में पील बोलते हैं। पील मतलब छीलना। काटना ना, मतलब जैसे हमें कोई चीज काटनी होती है तो उसको हम बोलते हैं कट, या आप चॉप भी बोल सकते हो। और स्लाइस वो होता है जैसे कि हमें कोई चीज काटनी होती है गोल गोल, जैसे कि खीरा होता है, हम उसके स्लाइस निकालने होते हैं। खीरा हो या फिर बनाना हो तो उसकी जो स्लाइस निकालते हैं, जैसे खीरे को हम गोल गोल काटते हैं, खीरे को या केले को, तो वो जो काटा होता है वो स्लाइस कहलाता है। तो आप इस तरह से इसको बोल सकते हैं। घिसना, हम कोई चीज घिसते हैं तो उसको हम इंग्लिश में ग्रैट बोलते हैं। ग्रैट। घिसना, जैसे कद्दूकस के ऊपर हम कुछ घिसते हैं तो उसको हम बोलेंगे ग्रैट। पकाना, जब हम खाना बनाते हैं तो उसको हम इंग्लिश में कुक बोलते हैं। कुक। मथना, मथना को तो आप जानते होंगे कि मथना क्या होता है, तो मथना को हम इंग्लिश में चर्न बोलते हैं। चर्न मतलब मथना। जमाना, तो अब घी जमाना या फिर दही जमाना, तो इसको हम इंग्लिश में सेट बोलते हैं। सेट मतलब जमाना। उबालना, जैसे कि दूध उबालना, तो इसको हम इंग्लिश में बॉयल बोलते हैं। दूध उबालना या फिर अंडे उबालना या कोई भी चीज उबालना, तो उसको हम इंग्लिश में बॉयल बोलते हैं। बॉयल मतलब उबालना। उफनना, जैसे कि दूध ज्यादा उबल जाता है और वो हमारे भगोने के बाहर उफनने लगता है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉयल ओवर। बॉयल ओवर मतलब उफनना। कूटना या फिर कुचलना, इसको हम इंग्लिश में पेसल, टेम्प या फिर क्रश बोलते हैं। पेसल, टेम्प या फिर क्रश। मसलना को इंग्लिश में हम मैश बोलते हैं। मैश मतलब मसलना। डुबोना, जैसे कि हम किसी के अंदर कोई चीज डुबोते हैं, जैसे कि चाशनी के अंदर रसगुल्ला डुबोते हैं या फिर पानी के अंदर कुछ डुबोते हैं, तो डुबोने को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिप। डिप मतलब डुबोना। लगाना या फिर फैलाना, जैसे कि ब्रेड के ऊपर मक्खन लगाना, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रेड। स्प्रेड मतलब लगाना या फिर फैलाना। ढकना, ढकने को हम इंग्लिश में कवर बोलते हैं। कवर। परोसना, खाना बनाने के बाद में हम खाना परोसते हैं तो उसको हम इंग्लिश में सर्व बोलते हैं। सर्व। भोजन खाना या फिर खाना खाना, तो इसको हम इंग्लिश में ईट बोलते हैं। और ये तो आप सभी जानते होंगे, ईट मतलब खाना खाना। और धोना, जैसे कि बर्तन धोना, तो उसको हम इंग्लिश में वॉश बोलते हैं। वॉश मतलब धोना। चलाना, चलाना मतलब जैसे कि हमें कोई चीज चलानी होती है, सब्जी हो या फिर और भी कोई चीज हो, तो उसको हम इंग्लिश में स्टर बोलते हैं। स्टर मतलब चलाना। डालना या फिर उडेलना, तो इसको हम इंग्लिश में
पोर बोलते हैं। डालना मतलब जैसे कि कप के अंदर हम चाय डालें या फिर कोई भी चीज किसी एक चीज से दूसरे के अंदर डालें तो वो होता है डालना, जैसे उडेलना, तो उसको हम इंग्लिश में पोर बोलते हैं। पोर। नापना, जैसे कि हमें किचन के अंदर कुछ चीजें नापनी होती हैं कि उनका माप कितना है, तो उसको हम इंग्लिश में वे बोलते हैं। वे मतलब मापना। भूमिगत वेल। भूमिगत वेल को हम इंग्लिश में मेट्रो ट्रेन बोलते हैं। भूमिगत वेल हिंदी में इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये भूमि के अंदर चलती है, इसलिए हम इसको हिंदी में भूमिगत वेल बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम मेट्रो ट्रेन बोलते हैं। रेलगाड़ी को इंग्लिश में हम ट्रेन बोलते हैं। ट्रेन मतलब रेलगाड़ी। मालगाड़ी को इंग्लिश में हम गुड्स ट्रेन बोलते हैं। गुड्स ट्रेन मतलब मालगाड़ी। नाव को इंग्लिश में हम बोट बोलते हैं। बोट मतलब नाव। जलयान को इंग्लिश में हम शिप बोलते हैं। शिप मतलब जलयान। बैलगाड़ी को इंग्लिश में हम बुलॉक कार्ट बोलते हैं। बुलॉक कार्ट मतलब बैलगाड़ी। मोटर नौका को इंग्लिश में हम मोटर बोट बोलते हैं। मोटर बोट। घोड़ा गाड़ी को इंग्लिश में हम हॉर्स कार्ट या फिर टोंगा बोलते हैं। हॉर्स कार्ट या फिर आप टोंगा भी बोल सकते हो। ऊंट गाड़ी को इंग्लिश में हम कैमल कार्ट बोलते हैं। कैमल कार्ट। रोगी वाहन को इंग्लिश में हम एम्बुलेंस बोलते हैं। एम्बुलेंस मतलब रोगी वाहन। दमकल को इंग्लिश में हम फायर इंजन बोलते हैं। फायर इंजन मतलब कि दमकल। ट्रक को इंग्लिश में हम लॉरी बोलते हैं। लॉरी, और आप इसको ट्रक भी बोल सकते हो इंग्लिश में। हवाई जहाज या फिर विमान को इंग्लिश में हम एयरप्लेन बोलते हैं। एयरप्लेन। वायुयान को इंग्लिश में हम एयरक्राफ्ट बोलते हैं। एयरक्राफ्ट मतलब वायुयान। उड़ान को इंग्लिश में हम हेलीकॉप्टर बोलते हैं। हेलीकॉप्टर मीन्स उड़ान। रिक्शा को इंग्लिश में हम ऑटो रिक्शा बोलते हैं। ऑटो रिक्शा। मोटरसाइकिल को इंग्लिश में हम बाइक बोलते हैं। बाइक मतलब मोटरसाइकिल। तिपहिया साइकिल को इंग्लिश में हम ट्राइसाइकिल बोलते हैं। ट्राइसाइकिल। बस को इंग्लिश में हम बस ही बोलते हैं। बस। छोटी बस को इंग्लिश में हम मिनी बस बोलते हैं। मिनी बस मीन्स छोटी बस। कार, मोटर या फिर गाड़ी को इंग्लिश में हम कार बोलते हैं। कार। जीप को इंग्लिश में हम जीप ही बोलते हैं। जीप। स्कूटर को इंग्लिश में हम स्कूटर ही बोलते हैं। स्कूटर। सड़क ग्रेडर को इंग्लिश में हम रोड ग्रेडर बोलते हैं। रोड ग्रेडर। बर्फ हल को इंग्लिश में हम स्नो प्लो बोलते हैं। स्नो प्लो। प्रक्षेपास्त्र को इंग्लिश में हम रॉकेट बोलते हैं। रॉकेट मतलब प्रक्षेपास्त्र। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी को इंग्लिश में हम टैक्सी बोलते हैं। टैक्सी। भारोत्तोलन यंत्र को इंग्लिश में हम क्रेन बोलते हैं। क्रेन।
भारी चीजों को उठाने की जो मशीन होती है इसको हम बोलते हैं फोर्क लिफ्ट। फोर्क लिफ्ट। बच्चा गाड़ी को इंग्लिश में हम बेबी कैरेज बोलते हैं। बेबी कैरेज। वाहन को इंग्लिश में हम व्हीकल्स बोलते हैं। व्हीकल्स। वैन को इंग्लिश में हम वैन ही बोलते हैं। वैन। ट्रैक्टर को इंग्लिश में हम ट्रैक्टर ही बोलते हैं। ट्रैक्टर। डंप ट्रक को इंग्लिश में हम डंप ट्रक ही बोलते हैं। डंप ट्रक। साइकिल को इंग्लिश में हम बाईसाइकिल बोलते हैं। बाईसाइकिल मतलब साइकिल। दीपावली को दीपों का त्योहार भी कहा जाता है, तो इसलिए इसको हम द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स और द फेस्टिवल ऑफ लैम्प्स भी बोलते हैं। द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स और या फिर द फेस्टिवल ऑफ लैम्प्स मतलब दीपों का त्योहार। दीपक को इंग्लिश में हम लैंप बोलते हैं। लैंप। दीपक की जो लो होती है उसको हम फ्लेम बोलते हैं। फ्लेम। मिट्टी का जो दिया होता है उसको हम क्ले और अर्थन लैंप बोलते हैं। क्ले या फिर अर्थन लैंप्स। दिया जलाना को हम इंग्लिश में बर्न द लैंप्स या फिर लाइट द लैंप्स बोलते हैं। बर्न द लैंप्स या फिर लाइट द लैंप्स। रुई की बाती को इंग्लिश में हम कॉटन विक बोलते हैं। कॉटन विक। मोमबत्ती को इंग्लिश में हम कैंडल बोलते हैं। कैंडल। पटाखों को इंग्लिश में हम क्रैकर्स या फिर फायर क्रैकर्स बोलते हैं। क्रैकर्स और फायर क्रैकर्स। प्रदूषण रहित पटाखे को हम इंग्लिश में ग्रीन क्रैकर्स बोलते हैं। ग्रीन क्रैकर्स। मुर्गा छाप पटाखों को इंग्लिश में हम पी क्रैकर्स बोलते हैं। पी क्रैकर्स। आलू बम को इंग्लिश में हम बेस बम बोलते हैं। बेस बम। अनार बम को इंग्लिश में हम फाउंटेन क्रैकर बोलते हैं। फाउंटेन क्रैकर। फुलझड़ी को इंग्लिश में हम स्पार्कल बोलते हैं। स्पार्कल। चरखी को इंग्लिश में हम गैलेक्सी स्पार्क्स और ग्राउंड स्पिनर बोलते हैं। गैलेक्सी स्पार्क्स या फिर ग्राउंड स्पिनर। और पटाखों की लड़ी को इंग्लिश में हम चेन ऑफ फायर क्रैकर्स बोलते हैं। चेन ऑफ फायर क्रैकर्स। पटाखे फोड़ने को इंग्लिश में हम बर्स्ट द क्रैकर्स या फिर लाइट द क्रैकर्स बोलते हैं। बर्स्ट भी बोल सकते हो आप और लाइट भी बोल सकते हो। बर्स्ट द क्रैकर्स या फिर लाइट द क्रैकर्स। फूटने के बाद रंग छोड़ने वाले पटाखे को इंग्लिश में हम फायर वर्क्स बोलते हैं। जो पटाखे ऊपर जाते हैं आसमान में और फिर फूटते हैं और फूटने के बाद में जो रंग छोड़ते हैं उन वाले पटाखों को हम इंग्लिश में फायर वर्क्स बोलते हैं। और आतिशबाजी को भी हम इंग्लिश में फायर वर्क्स बोलते हैं। अग्नि बाण को इंग्लिश में हम रॉकेट बोलते हैं। रॉकेट। पटाखों की आवाज को इंग्लिश में हम नॉइज ऑफ क्रैकर्स बोलते हैं। नॉइज ऑफ क्रैकर्स। अगरबत्ती को इंग्लिश में हम इंसेंस और जॉस स्टिक बोलते हैं। इंसेंस और जॉस स्टिक। कपूर को इंग्लिश में हम कैम्फर बोलते हैं। कैम्फर। सुपारी को इंग्लिश में हम बीटल नट बोलते हैं। बीटल नट।
लौंग को इंग्लिश में हम क्लोव बोलते हैं, क्लोव। हवन को इंग्लिश में हम होली रिचुअल बोलते हैं, होली रिचुअल। प्रसाद को इंग्लिश में हम ऑफरिंग बोलते हैं, ऑफरिंग। प्रसाद चढ़ाना को इंग्लिश में हम ऑफर द ऑफरिंग बोलते हैं, ऑफर द ऑफरिंग। तुलसी की पत्ती को इंग्लिश में हम बेजिल लीफ बोलते हैं, बेजिल लीफ। गंगा जल को इंग्लिश में हम होली वाटर बोलते हैं, होली वाटर। पूजा या फिर पूजा करना को इंग्लिश में हम वर्शिप बोलते हैं, वर्शिप। पूजा की थाली को इंग्लिश में हम वर्शिप प्लेट बोलते हैं, वर्शिप प्लेट। देवी को इंग्लिश में हम गॉडेस बोलते हैं, गॉडेस। देवता या फिर भगवान को इंग्लिश में हम गॉड बोलते हैं, गॉड। शुभ मुहूर्त को इंग्लिश में हम ऑस्पिशियस टाइम बोलते हैं, ऑस्पिशियस टाइम। पंडित को इंग्लिश में हम प्रीस्ट बोलते हैं, प्रीस्ट। सजाना को इंग्लिश में हम डेकोरेट बोलते हैं, डेकोरेट। रंगोली को इंग्लिश में हम रंगोली ही बोलते हैं, रंगोली। रंगोली बनाना को हम मेक रंगोली बोलते हैं, मेक रंगोली। पीतल की घंटी को हम ब्रास बेल बोलते हैं, ब्रास बेल। कलश को इंग्लिश में हम ब्रास पॉट बोलते हैं, ब्रास पॉट। मूर्ति को इंग्लिश में हम स्टैचू और आइडल बोलते हैं, स्टैचू या फिर आइडल। आंखें बंद करना को इंग्लिश में हम क्लोज द आइज बोलते हैं। पूजा करते टाइम हमें आंखें बंद करनी होती हैं, तो आंखें बंद करना को इंग्लिश में हम क्लोज द आइज बोलते हैं, क्लोज द आइज। दीपावली के दिन हम सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं अपने बड़ों को, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बो द हेड, बो द हेड। घंटी बजाना को इंग्लिश में हम रिंग द बेल बोलते हैं, रिंग द बेल। भगवान राम को वनवास हुआ था, तो वनवास को इंग्लिश में हम एक्जाइल बोलते हैं, एक्जाइल। धन को इंग्लिश में हम वेल्थ बोलते हैं, वेल्थ। मनाना, हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेलिब्रेट, सेलिब्रेट। और वातावरण को इंग्लिश में हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। दीपावली पर प्रदूषण हो जाता है तो प्रदूषण को हम पॉल्यूशन बोलते हैं, पॉल्यूशन। दीपावली मनाते टाइम हमें काफ़ी सारी सावधानियां बरतनी होती हैं, तो सावधानी को इंग्लिश में हम प्रिकॉशंस बोलते हैं, प्रिकॉशंस। मिठाई बांटना को इंग्लिश में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स। रौनक, दीपावली पर काफ़ी रौनक होती है तो इसको हम बोलते हैं पॉम्प एंड शो, पॉम्प एंड शो। दीपावली पर काफ़ी भीड़भाड़ होती है बाजारों में, तो इसको हम बोलते हैं हसल एंड बसल, हसल एंड बसल। सो फ्रेंड्स, ये है आज का
इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पाइथन। पाइथन। और फ्रेंड्स ये है महाअजगर, इसको हम इंग्लिश में एनाकोंडा बोलते हैं। एनाकोंडा। और फ्रेंड्स ये होता है ब्राजील का अजगर, इसको हम इंग्लिश में बोआ कॉन्स्ट्रिक्टा बोलते हैं। बोआ कॉन्स्ट्रिक्टा। और फ्रेंड्स ये है नाग, और नाग को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोबरा। कोबरा। और ये होता है फ्रेंड्स नागराज, इसको हम इंग्लिश में किंग कोबरा बोलते हैं। किंग कोबरा। और ये है फ्रेंड्स धामन सांप, इसको हम इंग्लिश में वेट स्नैक बोलते हैं। वेट स्नैक। और ये है फ्रेंड्स गत घोड़स, इसको हम पिट वाइपर बोलते हैं। पिट वाइपर। और ये है फ्रेंड्स काला सांप, इसको हम इंग्लिश में वाइपर बोलते हैं। वाइपर। और ये है फ्रेंड्स नीला सांप, इसको हम इंग्लिश में इंडिगो स्नैक बोलते हैं। इंडिगो स्नैक। और ये है फ्रेंड्स राजा सांप, इसको हम इंग्लिश में किंग स्नैक बोलते हैं। किंग स्नैक। और ये है फ्रेंड्स रानी सांप, इसको हम इंग्लिश में क्वीन स्नैक बोलते हैं। क्वीन स्नैक। और ये होता है फ्रेंड्स दूध सांप, इसको हम इंग्लिश में मिल्क स्नैक बोलते हैं। मिल्क स्नैक। और यह है फ्रेंड्स गेंद अजगर, ये गेंद जैसा होता है, तो हम इसको इंग्लिश में बॉल पाइथन बोलते हैं। बॉल पाइथन। और यह है फ्रेंड्स अफ्रीकन सांप, इसको हम इंग्लिश में मेम्बा बोलते हैं। मेम्बा। और ये वाला है फ्रेंड्स अफ्रीकन काला सांप, इसको हम इंग्लिश में ब्लैक मेम्बा बोलते हैं। ब्लैक मेम्बा। और ये है फ्रेंड्स गेटा सांप, इसको हम इंग्लिश में गार्टर स्नैक बोलते हैं। गार्टर स्नैक। और ये है फ्रेंड्स कपास मुंह सांप, इसको हम इंग्लिश में कॉटन माउथ बोलते हैं। कॉटन माउथ। और यह है फ्रेंड्स जल सांप, इसको हम इंग्लिश में वाटर स्नैक बोलते हैं। वाटर स्नैक। और यह है फ्रेंड्स घास में रहने वाला सांप, इसको हम इंग्लिश में ग्रास स्नैक बोलते हैं। ग्रास स्नैक। और यह है फ्रेंड्स नाग गेहुआ सांप, इसको हम इंग्लिश में इंडियन कोबरा बोलते हैं। इंडियन कोबरा। और यह है फ्रेंड्स मिस्र का कोबरा, इसको हम इंग्लिश में इजिप्शियन कोबरा बोलते हैं। इजिप्शियन कोबरा। और यह है फ्रेंड्स फिलीपीन कोबरा, इसको हम इंग्लिश में फिलीपीन कोबरा ही बोलते हैं। फिलीपीन कोबरा। और यह है फ्रेंड्स कवेत, इसको हम इंग्लिश में कॉमन कवेत बोलते हैं। कॉमन कवेत। और यह है फ्रेंड्स कोड़िया सांप, इसको हम इंग्लिश में रसेल्स वाइपर बोलते हैं। रसेल्स वाइपर। और यह है अपई, इसको हम इंग्लिश में सो स्केल्ड वाइपर बोलते हैं। सो स्केल्ड वाइपर। और यह है फ्रेंड्स मक्की सांप, इसको हम इंग्लिश में कॉर्न स्नैक बोलते हैं। कॉर्न स्नैक।
और यह है फ्रेंड्स काला चूहा सांप, इसको हम इंग्लिश में ब्लैक व्हाइट स्नेक बोलते हैं, ब्लैक व्हाइट स्नेक। और यह है फ्रेंड्स खड़कड़ सांप, इसको हम इंग्लिश में वेटल स्नेक बोलते हैं, वेटल स्नेक। और यह है फ्रेंड्स ताइपन, इसको हम इंग्लिश में ताइपन ही बोलते हैं, ताइपन। यह है फ्रेंड्स अंतर्देशीय ताइपन, इसको हम इंग्लिश में इनलैंड ताइपन बोलते हैं, इनलैंड ताइपन। और यह है फ्रेंड्स मास सोगा, इसको हम इंग्लिश में मास सोगा ही बोलते हैं, मास सोगा। और यह है फ्रेंड्स समुद्री सांप, इसको हम इंग्लिश में सी स्नेक बोलते हैं, सी स्नेक। और यह है फ्रेंड्स हॉगनोज सांप, इसको हम इंग्लिश में हॉगनोज स्नेक बोलते हैं, हॉगनोज स्नेक। और यह है फ्रेंड्स हरा सांप, इसको हम इंग्लिश में ग्रीन स्नेक बोलते हैं, ग्रीन स्नेक। और यह है फ्रेंड्स बूम स्लैंग, इसको हम इंग्लिश में बूम स्लैंग ही बोलते हैं, बूम स्लैंग। और यह है फ्रेंड्स साइड वाइंडर, इसको हम इंग्लिश में साइड वाइंडर ही बोलते हैं, साइड वाइंडर। और यह है फ्रेंड्स भूरा सांप, इसको हम इंग्लिश में ब्राउन स्नेक बोलते हैं, ब्राउन स्नेक। और यह है फ्रेंड्स भूरा पेड़ सांप, इसको हम इंग्लिश में ब्राउन ट्री स्नेक बोलते हैं, ब्राउन ट्री स्नेक। और यह है फ्रेंड्स बाघ सांप, इसको हम इंग्लिश में टाइगर स्नेक बोलते हैं, टाइगर स्नेक। और यह है फ्रेंड्स अंधा तेलिया सांप, अंधा या फिर तेलिया सांप, इसको हम इंग्लिश में वर्म स्नेक बोलते हैं, वर्म स्नेक। और यह है फ्रेंड्स रिंगनेक सांप, इसको हम इंग्लिश में रिंगनेक स्नेक बोलते हैं, रिंगनेक स्नेक। और यह है फ्रेंड्स घातक विषैला सांप, इसको हम इंग्लिश में डेथ एडर बोलते हैं, डेथ एडर। और यह है फ्रेंड्स बारबाडोस थ्रेड सांप, इसको हम इंग्लिश में बारबाडोस थ्रेड स्नेक बोलते हैं, बारबाडोस थ्रेड स्नेक। और यह है फ्रेंड्स अहिराज, इसको हम इंग्लिश में बैंडेड कवेत बोलते हैं, बैंडेड कवेत। और यह है फ्रेंड्स लाल रेत बोआ, इसको हम इंग्लिश में रेड सैंड बोआ बोलते हैं, रेड सैंड बोआ। और यह है फ्रेंड्स सीतालट या फिर पिरपट्टी, इसको हम इंग्लिश में बफ स्ट्रिप्ड कील बैक बोलते हैं, बफ स्ट्रिप्ड कील बैक। और यह है फ्रेंड्स मुसलेरी, इसको हम इंग्लिश में कॉमन सैंड बोआ बोलते हैं, कॉमन सैंड बोआ। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और आप नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहते हैं वो भी जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।